तो घरों में सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम लगने वाला प्लांट मेरे पीछे 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है। यह जो सोलर सिस्टम है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के घर के ऊपर ये 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। यह सिस्टम के बारे में हम सारा डिटेल जानेंगे, क्या क्या चीज इसमें, कौन कौन से कंपोनेंट लगा हुआ है, कैसे यह सिस्टम को लगाया गया है और इसकी प्राइसिंग क्या है, इसमें नेट मीटर कैसे होगा, इसमें सब्सिडी लेना चाहिए या नहीं, और कंज्यूमर का रिव्यू क्या है, और यहाँ पर जो सोलर एक्सपर्ट है उनका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, लोन की सुविधा, मतलब यदि 5 किलोवाट यदि आप घर के लिए सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोलर सिस्टम की जरूरत क्या है। यह जो सोलर सिस्टम है, सबसे पहले जरूरत होती है कि घर का यदि बिजली का बिल यदि ज्यादा आ रहा है तो उसको कम करने के लिए यह इस टाइप का सोलर सिस्टम लगाया जाता है। तो पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि सोलर सिस्टम हम क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो यह सोलर सिस्टम लगाया गया है उसका जो पर्पस है बिजली बिल की को कम करना, क्योंकि ये लखनऊ सिटी है और लखनऊ सिटी में जैसा कि आपको पता है यहाँ पर पावर कट की जो बहुत ही कम होता है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ एक ऐसा जगह है जहाँ पर ज्यादातर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वैसा सोलर सिस्टम जो डे के टाइम में आपको बिजली जनरेट करता है। यह सिस्टम में किसी टाइप की बैटरी नहीं होती है, जिसके कारण यह सोलर सिस्टम का कॉस्ट बैटरी वाले सिस्टम के कॉस्ट के मुकाबले कम होती है, क्योंकि उसमें बैटरी का कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। यह सोलर सिस्टम का जो इस्तेमाल होता है वह बिजली बिल को कम करने के लिए किया जाता है। बिजली बिल को कम करने के अलावा भी एक एडिशनल बेनिफिट्स जो देखा जाता है वह है इन्वेस्टमेंट। यदि किन्हीं के पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया यदि पड़ा हुआ है, अब वो चाहते हैं कि ये पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, उनके लिए सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आज के दिन में बैंक, एफडी, म्यूचुअल फंड, LIC ये सब के अलावा भी एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप वन टाइम 3 से 4 लाख रुपया आप लगा सकते हैं और उससे जिस दिन ये सिस्टम चालू होगा उसी दिन से आपको अर्निंग देना चालू कर देता है। यदि हम ये सोलर पावर प्लांट का यदि लाइफ टाइम जनरेशन की बात करें तो एक सोलर पैनल पूरे लाइफ में 15,000 यूनिट बिजली आपको जनरेट करके देगा। तो यहाँ जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वह 1 2 3 9 मॉड्यूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर 1,35,000 यूनिट बिजली आपको ये पूरे लाइफ में, मतलब सोलर पैनल का जो लाइफ होता है वो 25 साल की होती है, इतना यूनिट बिजली ये बना के देगा। और इसको यदि आप बिजली के अमाउंट से कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कंज्यूमर से बात करने से पता चला था कि यहाँ का जो बिजली बिल है वह लगभग आज के टाइम में यदि 2023 की बात करें तो लगभग 7.5 रुपये पर यूनिट यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो आज के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यदि हम ये पावर प्लांट का यदि पूरे लाइफ में यदि रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर 10,12,500 ये अमाउंट में आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब कि आप पैसा बिजली बिल जो बचा रहे हैं कहीं ना कहीं आपका एक अर्निंग है कि डे 1 से आप ये खाली छत जो पड़ा हुआ था उस जिस दिन से सिस्टम चालू हुआ उसी दिन से आपका अर्निंग चालू हो जाता है। तो ये सिस्टम लगाने का यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप ध्यान रख सकते हैं कि पर किलोवाट लगभग 65 से 70-80 हजार ये डिपेंड करता है कि आपको इंस्टॉलेशन, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, ब्रांड और ये सब पर डिपेंड करता है प्राइसिंग, लेकिन एवरेज इस अमाउंट में जाता है। तो सोलर पर जितना आप इन्वेस्ट करेंगे आप पूरे 25 साल में वो अमाउंट 3 से 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये आपके लिए कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अब हम जान लेते हैं कि सोलर सिस्टम लगवाने में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है प्रोडक्ट का सिलेक्शन में कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो मेजर कंपोनेंट होता है वह होता है सोलर पैनल, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, पैनल स्टैंड, वायर,
लाइटिंग अरेस्टर एंड इंस्टॉलेशन किट एंड नेट मीटर, ये सारे मेजर कंपोनेंट होते हैं जब आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल भी कई टाइप के आता है। यहाँ पर शार्क 550 वाट का सोलर पैनल है। यदि हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो जैसा कि कई वीडियो में हम बोले हैं कि शार्क सोलर पैनल का जो बेनिफिट्स है वह है कम जगह में ज़्यादा बिजली बनाना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए ये मल्टी एरिया है, उसी के ऊपर ये सोलर पैनल लगाया हुआ है। और यदि ये चाहेंगे तो आगे ये पैनल बढ़ाने का प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सैंक्शन लोड 5 किलोवाट का है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर सफिशिएंट सोलर पैनल लगाया हुआ है। दूसरा जो होता है कि इस सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए GIA पैनल स्टैंड, क्योंकि आप घर की हाइट आप जैसे देख रहे हैं कि 3 फ्लोर 4 फ्लोर का बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसको मजबूती देने के लिए एक प्रॉपर पैनल स्टैंड के ऊपर ये सोलर पैनल को इंस्टॉल किया गया है। और इसको अब उसके बाद इस सोलर पैनल को इन्वर्टर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसको सीरीज कनेक्शन करके और इसको इन्वर्टर के पास लेके गया है। सोलर पैनल के बाद जो कंपोनेंट लगता है वह लगता है इन्वर्टर, DCDV एंड ACDV, और यहाँ पर जो सबसे नीचे जो रहता है वह नेट मीटर। तो यहाँ पर आपको इन्वर्टर के बारे में हम बता दें, यहाँ पर जो इन्वर्टर है लूम सोलर का फ्यूजन 5 kVA का MPPT ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जिसकी इफिशियंसी 98% से ज्यादा है, काफी सेफ और रिलायबल है। और इसमें IoT बेस्ड जिसकी मॉनिटरिंग आप मोबाइल के थ्रू कहीं से भी कर सकते हैं। और ये सिस्टम को प्लग इन मतलब इजी टू इंस्टॉल है। जैसे कि जितने भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं वह वॉल माउंटेड इन्वर्टर होता है। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉल पर ये हैंग किया हुआ है और सोलर पैनल से जो वायर आया है वो DCDV के पास गया है। DCDV से MPPT, जितने भी 2 MPPT का इन्वर्टर है तो यहाँ पर इन्वर्टर में कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर बगल में आपको दिख रहा होगा कि एक डोंगल लगा हुआ है, जिससे इन्वर्टर को ऑनलाइन मॉनिटरिंग मतलब इंटरनेट की मदद से इसको कर सकते हैं। और उससे फाइनल जो ग्रिड का जो सप्लाई है वह AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होते हुए ये ग्राउंड फ्लोर पर नेट मीटर के पास चला गया है। तो ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में इस तरीके का सिस्टम आप यदि आप लगवाते हैं तो आपको इस टाइप का सिस्टम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है और उनके ओनर सर हैं। तो सर, सबसे पहले आप एक छोटा इंट्रोडक्शन दें, आपका नाम क्या है और ये जगह कहाँ का है? देखिए, आज हमारे यहाँ लूम पावर के मैनेजर साहब आए हुए हैं जो हमारा इंटरव्यू इस संबंध में ले रहे हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। मैं GL मौर्य, निवासी 132 रघुराज नगर, इंदिरा नगर, लखनऊ का हूँ। अब मैं चाहूँगा कि मैनेजर साहब मुझसे प्रश्न करें और उसका जवाब पाएं। तो सबसे पहले सर, सोलर पैनल यहाँ पर जितने भी घर दिख रहा है लखनऊ का ये जो एरिया है, कुछ घरों के ऊपर सोलर पैनल है, कुछ घरों के ऊपर सोलर पैनल नहीं है। आपके घर पर सोलर पैनल लगाए हैं तो आप अपना जर्नी शेयर करना चाहें सर, कैसे आप सोलर के बारे में सोचे, यहाँ तक आपके छत पर सोलर पैनल लगा हुआ है। देखिए, इस संबंध में मैं ये कहूँगा, हमारे मोहल्ले में करीब 25-26 सोलर पैनल जो मैं अपनी छत से देखा करता था वो लगे हुए थे। 2-4 मित्र भी हैं जिनके लगे हुए थे। मैंने उसके संबंध में पूछा कि बिजली का बिल कैसा आता है, कितना लोगों को पड़ता है। इतना सब जानने के बाद मेरे दिमाग में ये बात बैठी कि मुझे भी सोलर पैनल लगवाना चाहिए। तो मैंने मिश्रा जी से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में मेरे बच्चे का ब्रदर इन लॉ भी था जो इस काम को करता है, उसके माध्यम से गए और मिश्रा जी ने जो मुझको बताया, हर चीज़ समझाई। समझाने के बाद में ये मिश्रा जी ने बताया कि लूम पावर का जो पैनल है इसके ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, सब्सिडी वाले दूसरे पैनल हैं, आप जैसा उचित समझें। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठी कि जब तक सब्सिडी आएगी तब तक ये सोलर पैनल जो इसका परफॉर्मेंस है बिजली बनाने का, ये मेरा उठने के बराबर तो करीब बिजली बचा देगा।
तो ये सोच करके मैंने मिश्रा जी की बात मानी और सोलर पैनल अपना लगवाया, जिससे मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। तो सर इसमें सोलर में बहुत कुछ कंफ्यूजन है। हाँ। ऑन ग्रिड लगाए, ऑफ ग्रिड लगाए, हाइब्रिड लगाए, क्या लगाए, आप कैसे ये सोलर सिस्टम को सेलेक्ट किए हैं? मेरे यहाँ तो चूँकि मैं इतनी बैटरियाँ नहीं लगवा सकता था, मैंने दो ही चीज़ इसमें जानकारी किया कि सोलर पैनल लगेगा, ऑफ ग्रिड लगेगा तो क्या फ़ायदा, ऑन ग्रिड लगेगा तो क्या फ़ायदा है। तो यहाँ चूँकि शहर है, शहर में बिजली ऑलवेज आती है, तो हमको बैटरियाँ नहीं लगानी पड़ी। रात का खर्चा तो हमारी वो जो पावर आती है उसके माध्यम से होता है। दिन में मेरे दिमाग मैंने यही कैलकुलेट किया कि यदि यह दिन भर में 25 यूनिट बनाता है और दिन भर में मेरी खपत 12 यूनिट है, तो 13 यूनिट हमारा शेष बचा। और वो 13 यूनिट में अगर हम 13 यूनिट ही खर्च कर देते हैं रात भर में, तो मैं 0-0 बैलेंस हो गया। अगर मेरा बचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कोटे में चला जाएगा, नहीं बचेगा, अगर 5 यूनिट एक्स्ट्रा हमने खर्च किया है तो मुझे 5 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर जो बिजली बिल जो आपका आता कितना था पहले जो सोलर सिस्टम के बारे में प्लान किए? देखिए, उस संबंध में तो मेरे पास डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं था, मैं अपने कमर्शियल कनेक्शन से अपने घर का अपनी बिजली का कनेक्शन चलाता था। दिमाग में ये बात बैठी थी कि जब कभी हम कनेक्शन लेंगे तो उसी समय हमको सोलर पैनल का लेना पड़ेगा, तो एक बार लें फिर कटवाएं फिर लें, समझ में नहीं आया। तो हमने जल्दी जल्दी कोशिश किया कि ऐसा आवे मौका कि हम अपना जो है सोलर पैनल लगवाएं, उसी समय हम डोमेस्टिक कनेक्शन लें। तो आज के दिन में आपका डोमेस्टिक कनेक्शन है? जी। अच्छा, कितने किलोवाट का कनेक्शन है सर आपके घर? 5 kVA। 5 kVA का कनेक्शन है, 3 फेस है? 3 फेस है। और ये सिस्टम जो लगा हुआ है कितने किलोवाट का लगा हुआ ये है? 5 किलोवाट का लगा हुआ है। इस सोलर सिस्टम के साथ नेट मीटर भी आपका लगा हुआ है? जी हाँ, नेट मीटर से ही हमारा बिल बनता है। अच्छा, नेट मीटर से ही बिल बनता है। तो इसमें सर सोलर आज ये कितने दिन पहले ये सोलर सिस्टम लगा है? हमारे ख्याल से 3 महीने हुआ। अच्छा, 3 मंथ हो गया है। तो यहाँ जो बिजली बिल आपका जो बिल सोलर लगने के बाद कितना का आ रहा है आज के दिन में? अब इस महीने हमारा 430 रुपये आया है। अच्छा, इसके पिछले महीने हमारा 888 रुपये था। सोलर नहीं आपके छत पर था, फिर कितना आता था? और फिर वो चूँकि एक में मिला हुआ था कमर्शियल का, तो मैं कैसे अंदाजूं कि मेरा डोमेस्टिक का कितना था और कमर्शियल का कितना था। अच्छा, जैसा कि आपका हम देखें नीचे आटा चक्की आप चलाते हैं, तो आटा चक्की के लिए सेपरेट कनेक्शन है, घर के लिए आप सेपरेट कनेक्शन? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये सब तो हो गया सोलर की अच्छाइयाँ जो लोगों को लगाना चाहिए। आपको कुछ सोलर कंज्यूमर हैं, आप कुछ ऐसा आपको लगता है डिफिकल्टीज कि यार लगा के कहीं ना कहीं कुछ हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? नहीं, ऐसा तो मुझे अब फिलहाल इन 3 महीनों में कोई डिफिकल्टी नहीं आई है। छत का कुछ कई रेसिडेंशियल होम ओनर सोलर लगाना तो सोचते हैं, बट उनके दिमाग में रहता है सोलर लगा लेंगे तो छत की बर्बादी होगी, पैसे की बर्बादी होगी, उनको जानकारी नहीं है। अच्छा, किस टाइप? चूँकि मैं AHL से इंजीनियर था, तो इंजीनियर होने के नाते से ये थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें तो मुझे भी मालूम थी कि कितना इसमें वेट है, कितना छत के ऊपर वेट बैठेगा, ये छत से उड़े ना, उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, वो सब हम पूर्ण कर दिया। ओके। तो अगर मेरा ही उड़ना है तो इसके पहले के लगे हुए पहले उड़ जाने चाहिए। अच्छा, समझ गए। तो इसमें आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका इस सिस्टम के साथ बढ़िया है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके।